हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका बरन भाई। सो कैसी हो मेरी ऑडियंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ मिस्टर सुमेरे हाई स्कूल लव स्टोरी के सीज़न 3 का पार्ट 9। और गाइस मैं लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस मैं 2 हफ्तों से बिजी चल रहा था। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा। और गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा, सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो गाइस सब्सक्राइब भी कर ही देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस शेयर कर देना। और गाइस मैं आपको गाइस स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ठीक है ना गाइस? एक बात ज़रूर सुनना मेरी। सो गाइस आपको मेरी स्क्रीन पे कमेंट शो रहा होगा, मैंने कमेंट पढ़ा तो आपको बता रहा हूँ। ये भाई बंदा कह रहा है कि अगर मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ये मेरा लास्ट ईयर है। यार एक बात बता दूँ, तुम्हारे जीने या तुम्हारे मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा बहुत रो लेंगे, बस बोलेंगे कि कितना अच्छा लड़का है, रिश्तेदार वगैरह, बस। उसके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बात तुम समझ लो। तुम्हारे माँ बाप के अलावा या तुम्हारे भाई बहन के अलावा या तुम्हारे खास दोस्त के अलावा किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम मर रहे हो, जी रहे हो, अपने लिए जो जियो भाई, किसी और के लिए जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे तब भी कोई बात नहीं, और मेहनत करना, कुछ और ट्राई करो। ज़िंदगी है बहुत बड़ी है, अभी उम्र नहीं है भाई जो अभी से सोचने लग गए। अगर अभी से ये सब सोचने लग गए तो भाई चल गई दुनिया। सब बोलेंगे कि अब हमसे जिया नहीं जा रहा, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम तो मरना चाहते हैं। इसका भाई एक पहले बताओ, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ओके ना? ठीक है ना? मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ फालतू का, मैं सच बता रहा हूँ। जो ऐसी बात करते हैं उनसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है, सच बताऊँगा। मरने की बात भाई, लाइफ बहुत बड़ी है, अपनी लाइफ है, एंजॉय करो। किसी और के उससे जीने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ का एम है उसे पूरा करके दिखाओ। अगर एम में दिक्कत आ रही है तो उस पर और फोकस करो और अच्छे से करो। बस यही बोलना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं भी और कुछ नहीं कह सकता। बस इतना बोलना चाहूँगा कि तुम अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करना। बस मेरा काम था समझाना, तुम समझ गए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और अब वह मेरा काम स्टोरी सुनाना, ज्ञान बांटना, और मैं नहीं बांटूंगा। ओके सो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो अपना मिस्सो होता है, रॉक उसे ढूंढ लेता है। उसके बाद उसकी फैमिली को भी रॉक ढूंढ लेता है 1 घंटे के अंदर अंदर। और फिर जो जो सब लोग होते हैं वो मतलब मिस्सो, रॉक, हीना, चीना एंड कॉन्गो सब के सब आ जाते हैं रॉक के बंगले पे। रॉक के घर पे, रॉक का घर बंगला बहुत वैसे बड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो मिस्सो की फैमिली को भी वहाँ पे रॉक अपने बंदों से बुलवा लेता है। और फिर जो मिस्सो की मॉम मतलब कि वो लोग होते हैं जो मिस्सो की फैमिली को उठा लाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कहाँ उठा के लेके जा रहे हो हमको? तो वो बोलते हैं कि आप चलिए शांति से, हमारे सर ने आपको बुलाया है। मिस्सो की मॉम को वो बोलता है उनका मतलब कि रॉक का आदमी। और फिर उनको बंगले पे ले जाते हैं, मतलब कि उनके साथ थोड़ी बहुत बहस कर करके तो वो, और जो उसका बंदा होता है बोलते कितना दिमाग खाते हैं। अगर बॉस ने ऑर्डर दे दिया ना इनको सबको एक एक थप्पड़ मार, बॉस काश सबको एक एक थप्पड़ मार दो, शांत हो जाएंगे, दिमाग खराब करते हैं पूरे रास्ते। मतलब कि मिस्सो की फैमिली को ऐसा बोलते हैं। तो उसकी मॉम उसको खून लगती है, बोलते कुछ कहा तुमने? तो बोलते नहीं नहीं हमने कुछ नहीं कहा। तो कुछ नहीं, वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। और फिर उसके बंदे मिस्टर की फैमिली को वहाँ पे ले आते हैं। और फिर जो क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं कि तुम ले आए, तो मिस्टर वो आदमी से कहते हैं। और जैसे ही जो मिस्टर की मोती है वो रॉक को, मिस्टर को देखती है, वो उसको गले लगा लेती है। और उसकी जो सर पे चोट होती है वो देखती है। वो बोलती है मिस्टर तुमको चोट कैसे लगा? तो वो बोलता है बस मोम छोटी सी चोट है, ज़्यादा नहीं। तो उसकी वो बोलता है छोटी सी चोट, इधर देखो कितना बड़ा घाव हो गया, देखो कितने चोट लग गई तुम्हारे खून। तो वो मतलब कि वहाँ पे पट्टी तो करवा दी थी रॉक ने हॉस्पिटल में जाके। तो वो बोलते कि छोटी सी चोट है मम्मी, ठीक हो जाए। तो बोलते कहाँ छोटी सी है, देखो इतनी बड़ी है। और जो हीना टीना होती है वो दादी क्या कहती रहती है, वो बोलती है तोता होता ओ लगी, धीरे से बोलती है हीना टीना। तो जो मिस्सू होता है और जो कॉन्गो रॉक होते हैं वो भी हंसने लगते हैं हीना टीना की बात पे। और जो मिस्सू होता है वो घूरने लगता है गुस्से से उनको, और वो अपना मुंह साइड कर लेते हैं और वो शांत हो जाता है, मतलब मिस्सू को देख के। बोलते मिस्सू गुस्सा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि
जो रोग होता है बोलता है अंकल आप कहाँ चले गए थे, और मुझसे तुम लोग कहाँ चले गए थे, मुझे बताया क्यों नहीं, तुम कहाँ गए थे। तो बोलते कि क्या करता, उसी दिन रात को हमारे को उसके बॉडी गार्ड आया, उसके घर, हमारे घर से निकाल दिया और सामान भी हमारा फेंक दिया। उन्होंने हमको धमकी दी इसमें देख मत जाना। तो रॉक बोलता है इनकी इतनी हिम्मत, इन कंपनी को तो मैं बर्बाद कर दूंगा बिल्कुल। तो उसके डैड कहते नहीं नहीं रॉक बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, इस कंपनी से तो बदला मुझे मैं लूंगा। मतलब कि मिस्सो के डैड बोलते हैं कि इस कंपनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ना उस जोंगो के बच्चे को ना उस मालिक को। उसकी बात तो समझ आई कि उसने मुझे झूठा अंजाम लगाया, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पे हाथ लगाने की। उसने जो किया ना, उस बंदे को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, उस कंपनी को मैं बर्बाद कर दूंगा। मिस्सो के डैड ऐसा बोलते हैं और रॉक बोलता है पर आप ऐसा कैसे करोगे अंकल। तो वो कहते हैं मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पे इन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मिस्सो के डैड गुस्से में ऐसा बोलते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि तो वो बोलते कि अंकल आप ऐसा कैसे करेंगे। तो वो बोलते कि बेटा मैं, तो मिस्सो के डैड सोचने लगते हैं। तो बोलते हैं कि बेटा मैं अपना बिजनेस करना चाहूँगा इस में। तो बोलते कि यहाँ पे बिजनेस टिकाना इतना आसान नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, बट वो मैं ट्राई तो करके रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड को। मिस्सो के डैड को सेम बोलते तो उसके तो उसकी मम्मी बोलती शांत हो जाइए, पहले अभी क्या करना है, पहले हमको ये बताओ कि अब हम क्या करें ना, हमारा स्कूल में एडमिशन हो सकता है दोबारा। तो लोग बोलते हैं उसकी टेंशन में तुम मत करो, उसका मैंने मिस्सो का एडमिशन दोबारा करा दिया है। और फिर जो क्या कहते हैं वो बोलते कि अब हम रहेंगे कहाँ। मिस्सो की मॉम पूछती है मिस्सो से, तो रोक बोलते हैं आप मेरे घर रहेंगे आंटी। मतलब कि उसके डैड से बोलते तो रोक बीच में बोलते कि आंटी आप मेरे घर रहेंगे। तो वो बोलता है नहीं बेटा, तुमने वैसे ही मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरे मिस्सो को वैसे भी ढूंढ दिया, उसको बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं और एहसान नहीं उठा सकती प्लीज़। तो बोलते नहीं आंटी एहसान वाली कोई बात ही नहीं, मिस्सो मेरा बहुत प्यार बहुत खास दोस्त है, इसको तो मैं क्या बताऊँ, इसने मेरी जान बचाई, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वो बोलते कि बट बेटा हम बंगले में नहीं रहेंगे। तो वो बोलता कि हम तुमको इस मतलब कि जो रहेंगे, तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अंकल, आप मुझे इसका किराया दे देना, ठीक है हर महीने। मतलब कि वो बोलते कि मुझे अब तुम एक छोटा सा घर दे दोगे। तो मिस्सो तो रोक बोलता छोटा सा घर, नहीं आंटी आप मेरे साथ, आप मेरे वहाँ रह सकते हैं, मेरा एक घर है यहाँ पे, बट उसमें साफ़ सफाई नहीं है, साफ़ सफाई करवा के मैं आपको कर दूँगा। तो बोलते साफ़ सफाई करने की जरूरत नहीं, वो मैं खुद करूँगी। तो वो बोलती है, तो रॉक बोलता है अच्छा ठीक है आंटी। तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं नौकरी के लिए, तो वो बोलते हैं कि आप उसकी टेंशन मत कीजिए, आप मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सालों का मैनेजर का एक्सपीरियंस भी है। तो इससे मेरे डैड को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे मेरी कंपनी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ पे जूनियर मैनेजर की वो खाली है, तो आप वहाँ पे अब जाके सेटल हो जाइए जूनियर में। तो वो बोलते हैं जो रॉक की कंपनी थी अमेरिका में, किंग्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अब तक की टॉप 3 कंपनीज में एक थी वहाँ के, मतलब कि टोक्यो, मतलब जो अमेरिका में टॉप 3 कंपनियों में से एक थी। और जो फिर उसके डैड बोलते थैंक यू रॉक बेटा, तुमने मेरे लिए इतना करा। तो बोलते अंकल कोई बात नहीं। और फिर जो वो रॉक होता है वो उसके अपने बंदे को बोलता है कि तुम ले जाओ अंकल आंटी और तुम मुझसे तुम मेरे साथ। तो बोलता है कि मेरे को भी जान दो ना। तो बोलते हैं नहीं तुम मेरे साथ रहो, मतलब वो मिस्सो को रोक लेता है। तो उसकी मॉम बोलती है मिस्सो तुम नहीं रहो, तुम जाते हो, तुम आराम से आना। मिस्सो की मॉम मतलब कि वहाँ पे चली जाती है। और फिर जो हीना टीना होती है, ओली 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 तोता बत्ता को तोत लग गया, मतलब मिस्सो को छेड़ते हुए बोलती है ऐसे। और जो रॉक आता है और जो खाऊंगा था पिक पक के हंसने लगता है, अल्ले अल्ले तोता बत्ता। तो मिस्सो होता है ठीक है, वो छोटा बच्चा बोला नहीं कहता मैं बात, मैं भी जा रहा हूँ। अरे तो सब बोलते अरे रुक जाओ, अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। मिस्सो ऐसा गुस्सा नहीं होते, हम तो मजाक कर रहे हैं।
तो बोलते हैं मेरी यहाँ पे हालत ख़राब है, यहाँ पे मेरी फैमिली की हालत ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो वो बोलते हैं अरे हम तो माहौल अच्छा करने के लिए कर रहे हैं पर तुम वो भड़क जा रहे हो। तो वो तो मिस्टर बोले भड़कू नहीं तो क्या करूँ, इतना परेशान हो गया, इतने दिन से उन लोगों ने इतना भगाया, आज मैं क्या करूँ, मैं इतना परेशान हो गया। और था परेशान हो गए तुम मिस्टर? हाँ परेशान। मेरे को फिर छेड़ रहा है। लकी वो बोलता पीट दूंगा। तो रोग बोलता अच्छा पीट दोगे, पीट के तो दिखाओ, बॉडी सॉरी है नहीं पीटेगा बाप, बड़ा आया। लेकिन तो उसको बोलता है दे तू पो जा, मतलब मिस्टर को चिढ़ाता है। तो मिस्टर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, नहीं करनी मुझे बात। अरे मिस्टर वहाँ से गुस्सा भी चल जाता है। उन्हीं ने बोलते अबे रॉक तुम क्यों उसको नाराज़ कर दिया, वो चला गया। अरे कितना क्यूट है यार वो, क्या तुम क्यूट, हाय तुम इतना उसको क्यूट का ही बोलते हो, मुझे उसका एक रीज़न दे दो आज एक रीज़न दो कि तुम उसको क्यूट क्यों बोलते हो। टीना से मतलब रॉक पूछ लेता है आज। तो वो बोलती है अरे वो तो ऐसे ही वो बस क्यूट है तो बोल देती है। तो बोलती तुमको पसंद है ना मिस। तो बोलती है अरे नहीं वो तो हमको। तो लोग बोलते साफ साफ बोला ना, क्या इतना ना दिखा रही हो। तो बोलते हैं हाँ पसंद तो है, इतना वैसे प्यारा तो बहुत है। तो बोलते हैं प्यारा है। तो बोलते हैं हाँ बहुत, पता नहीं यार वहाँ पे जहाँ पे जगह जाता है वहाँ पे इसकी कोई होगी गर्लफ्रेंड, इतने प्यारे लड़के को कौन छोड़ना चाहेगा। बुद्धू है मानती हूँ, बुद्धू है मानती हूँ, साफ दिल का भी है। तो बोलता साफ दिल का। तो मैंने बोलते हाँ मैंने देखा है ये अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करना बहुत पसंद करता है, ये बात मैंने देखी है, मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद, बट बुद्धू भी बहुत है ये। तो बोलते तुमको प्यार तो नहीं हो गया कहीं से, मतलब कि मिस से वो बोलते हैं अरे नहीं हमको प्यार है कुछ नहीं, बस हमारे को ये पसंद है, इसके साथ बात करना, इसके साथ खेलना हमको बहुत पसंद है, क्या करें बट हम बोल नहीं अरे बट क्या बताऊँ। टीना कहते हैं बोल दो ना उसको साफ साफ जाके। तो बोलते हैं हम दोनों को पसंद है, हम दोनों कैसे करते हैं, अगर हमने एक को करा दूसरी, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की दोस्ती खराब हो, इसलिए चक्कर में हम नहीं बोलेंगे उसको कभी भी। तो बोलते हैं अच्छा। और जो कॉन्गो होता है उनको टेढ़ी नजर से देखते हैं ऐसे, जैसे पायन और बूबी ने एक एपिसोड में नहीं देखा था वैसे नजर से देखते हैं कॉन्गो। समझ रहा हूँ मैं, नोटी। तो बोलते हैं नोटी क्या नोटी कॉन्गो के बच्चे, तुझे हम नहीं छोड़ने वाली। और कॉन्गो होता है वो वहाँ से भाग जाता है, टीना उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सो के डैड मतलब कि उसी कंपनी में, मतलब वापस से मतलब कि रॉक की कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं जिसका नाम होता है किंग्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे जाके मतलब कि जूनियर पोस्ट में हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ 1 महीने बाद का हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सो के डैड का बहुत अच्छा वर्क होता है, जहाँ पे मिस्सो के डैड ने कुछ 1 महीने में मतलब कंपनी की ग्रोथ में इंक्रीज लाने में बहुत हेल्प करी थी। ये बात रॉक को बहुत अच्छी लगी। रॉक को ये बात पता लगी तो रॉक बोला सच में इसके डैड बहुत मेहनती है, इसकी हमारी ग्रोथ बढ़ गई है, थोड़ा इंक्रीज आया है, जितना बहुत जल्दी इंक्रीज आया है, लेकिन मिस्सो की डैड की वजह से उनकी कंपनी में। और फिर हम देखते हैं आगे मतलब कि एक दिन में हमारे को स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पे वो सब मिलके वैसे ही मैंने बातें कर रहे होते कॉन्गो टीना। तो फिर जो कॉन्गो होता है वो एक बात छेड़ता है, बोलते हैं यहाँ का ना आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। बोलते हैं कि यहाँ की एक न्यूज़ सुनी, यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ रही है। तो वो बोलता है हाँ बात तो सही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। और जो यहाँ का एक ग्रुप है लोनली बॉयज़ के नाम से एक ग्रुप है, वो बहुत डेंजर है। तो लोग बोलता है हाँ यार बहुत डेंजर तो बहुत है उस ग्रुप के बारे में मैंने सुना तो है। तो बोलता है हाँ वही ग्रुप यार, कहा था वो कुछ टाइम पहले वो ग्रुप ख़त्म हो गया था, वापस से वो आ गया। उसका कुछ मेरे डैड ने बताया था लोनली ग्रुप के बारे में, वो अब तक का बहुत पावरफुल ग्रुप रहा है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो बोलते क्या वहाँ का हर एक बंदा इतना तगड़ा फाइटर है ना, क्या ही बताऊँ उस ग्रुप के बारे में। वो बहुत ही निर्दयी टाइप के बंदे हैं, मतलब कि उसके लोनली ग्रुप के बारे में बताता है। और वो बोलता है कि इस ग्रुप को तो ख़त्म करवाना पड़ेगा मतलब। और फिर रॉक बोलता है कि ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो तुम, इस ग्रुप का मेरे को पता तो है बट तुम ऐसे इसकी बात क्यों छेड़ी तुमने। तो बोलता है कि ये दिक्कत दे रहा है बड़ा ग्रुप यार हमारी कंपनी को यार।
हमारी कंपनी का जो भी माल एक्सपोर्ट होता है ना यार, तुमको पता है ना, कॉन्गो बोलता है ऐसा, ये बंदा सारा माल चोरी कर लेता है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मुझे ग्रुप को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं ऐसा यार बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशान कर रखा है इस ग्रुप ने। एक टाइम से सारा माल चोरी कर लेती है ये, हमारा बीच रास्ते में रोक के, और हमारे ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते। क्या करूं मैं? तो कॉन्गो ऐसा बोलता है, तो वो बोलता है, तो रोक बोलता है करंट ऑपरेशन करें। तो कॉन्गो बोलता है अबे जान कर इस केस में यार, क्या क्या करूं मैं भी जान कर इस केस में, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे जानकारी इस केस में, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा बोलता है उसको, रोक मतलब कॉन्गो उसको ऐसा बोलता है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भी होगा। और बोलता है कि इसने ना यार मेरे बहुत से खास आदमियों को, मतलब कि जो मेरे अंडर काम करते थे उनको भी इन ग्रुप ने किडनैप करके उनको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, वरना उनके बिना कंपनी ग्रोथ रुकी पड़ेगी यार। वैसे हमें कंपनी क्या चाहिए। तो वो बोलता है, रॉक बोलता है उसको, नहीं नहीं कोई और बात है यार, इतना परेशान तो नहीं रहता और बंदे भी भाई, कभी कमी तो होती नहीं, सच बता क्या बात है। तो वो बोलता है कि जो मेरी कज़न बहन है ना, जो उसको भी उसने उसको किडनैप कर रखा है यार। तो बोलते कज़न बहन भी है तेरी? तो बोलता है हाँ, बताया नहीं कभी वो, हाँ है। तो फिर वो बोलता है कि उससे मुझे बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो फिर जो रॉक होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, इस काम में मैं भी तेरी मदद करूँगा। तो हिना टीना बोलते हैं मैं ही मदद करूँगी। तो रूम में से बोलता है मैं ही मदद करूँगा। तो रॉक बोलता है तेरी जरूरत नहीं है हमें, हम अपने आप कर लेंगे, हम सब ने भी पहले भी 2-3 बार कर रखा है ऐसे काम। तो बोलते काम कर रखे मतलब, तो बोलते कि हमने ले रखे लोगों की जान, बट हम कुछ कांड करके मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि जिस वजह से उनका काम ही ताम करा देते हैं, मतलब कि लोगों तक बात पहुंचने ही नहीं देते, जिसपे हमसे केस क्या ही बनेगा। इसी चक्कर में हमने ऐसे बहुत बार कर रखे, 3 से 4 बार हमने लोगों के साथ ऐसा किया है, बट क्या करें, मजबूरी है, इस बार करना पड़ रहा है हमने। तो रोग ऐसा बोलता है, तो मिसो बोलता है मैं भी करूँगा यार, तुम लोगों को अकेले कैसे छोड़ दूंगा। तो वो बोलता है नहीं, हम तू मिसो अब इतना रेडी नहीं है, तो तुम्हें भी इतनी जान नहीं है कि तू आराम से पिल जाता है एक भी बंदे से। तो बोलता है नहीं मैं भी चलूँगा। तो बोलता अगर तुम गए तो मैं बता दूंगा लोगों को। तो रॉक बोलता है नहीं बताएगा तू। तो वो बोलता है क्यों नहीं बताऊंगा। तो वो बोलता है बस नहीं बता पाएगा, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, मुंह खोल नहीं सकता तू ना। तो बोलता है क्यों। तो रॉक बोलता है अगर तूने मुंह खोल दिया तो उसमें तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा, ये बात तू नहीं जानता। अगर गलती से भी उस बॉयज़ का नाम ले दिया ना, तुझ पे केस हो जाएगा, इस बात की गारंटी लिखवा ले तू। इससे बेटर बोलूँगा ना ही खोल तो बेटर है। तो वो बोलता लेके चले जाना। तो वो रॉक बोलता है ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखिए, जो जो मैं कहूँगा वही करना, मेरे पीछे रहना, मतलब कि जो मैं बोलूँगा वही करना, प्रोटेक्शन में रहना, मेरे साथ ही रहना, मुझसे अलग मत जाना प्लीज़। ये बात मैं तुझसे पहले ही बोल रहा हूँ, और ये बात तेरे घर वालों को तो बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए। तो मैं से बोलता अच्छा ठीक है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी बेकार लगी होगी, मेरे को पता है आज की स्टोरी में कोई मज़ा नहीं है, ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ गाइस। और गाइस जो आगे स्टोरी होने वाली है, रॉक और मिसेस के लड़ाई और कॉन्गो और हिना टीना का भी देखना गाइस, जो मज़ा आएगा, इमोशनल ड्रामा सब होगा गाइस, सब का सब। और गाइस मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊंगा और स्टोरी को भी गाइस हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। और गाइस जो परमन वर्सेस टीमन वाली स्टोरी है उसको भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप वेट करते रहना, और नेक्स्ट पार्ट तक के को चाहते हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा गाइस।